हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है साइंस में। तो सबसे पहले कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 6। क्लियर? जब एटॉमिक नंबर 6 है तो मास की भी बात कर लें हम, तो मास होता है इसका 12 और इसके दो आइसोटोप्स होते हैं। दो आइसोटोप्स होते हैं, जो होता है C12 और एक होता है C14। एटॉमिक नंबर सेम होता है तभी तो आइसोटॉप्स होंगे वो। जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 2 और 4 4 हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 4 है क्या? तो 2 4 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो 4 हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसे इनर्ट होने के लिए, ठीक है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन या तो किसी को देने पड़ेंगे या ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने लाएगा ऑक्टेट बनाने के लिए। क्या करने के लिए? ऑक्टेट बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन कार्बन जो है, और ऐसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आ गया आयोनिक बॉन्ड क्या है? अब देखो, ये लेने के बात कहें 4 इलेक्ट्रॉन को, तो ये C4- बनाएगा। C4- का मतलब ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा आ गए, ठीक है। अब ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस के पास जो है, आपको मैंने बताया था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन में उतनी ही होंगे संख्या, उतनी, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन है। तो 6 है हमारे पास प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन अगर 4 आ जाएं तो इसको होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसे ही कार्बन को लूज करना भी, इलेक्ट्रॉन को, ये भी बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आ गई बात समझ में? अब तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो सेकेंड टाइप का बॉन्ड बनता है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड समझ आ गया? कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना हो करके म्यूचुअल शेयरिंग होती है। क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। अब वो म्यूचुअल शेयरिंग दो एटम या दो मॉलिक्यूल के बीच में हो सकती है, उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आ गया? एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने यहाँ लिया ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन ये एक एटम है, एक ऑक्सीजन मैंने और ले लिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। क्या है? 8। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। तो अगर मैं इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाऊं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे इसके बनाऊं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब मैं शेयरिंग कराऊंगा इसकी, ठीक, जब मैं इसकी शेयरिंग कराऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक की इसमें आ गई, और इसकी जब शेयरिंग कराऊंगा तो ये यहाँ से यहाँ तक की आ जाएगी। अब आप शेयरिंग समझ रहे हो? इसके ऑक्टेट बन गए, देखो यहाँ पे 8 क्रॉस आ गए और इसके भी 8 क्रॉस आ गए, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जब बना देगा, 8 इसके पास 8 इसके पास, तो यहाँ से इन्होंने शेयरिंग करी है इन दोनों की और यहाँ इन दोनों की, तो ओ के पास डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। तो ऐसे कितने टाइप के बॉन्ड बनते हैं वो समझ लो। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अभी देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है जब सिंगल बने, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन फ्लोरीन हो गया। इस टाइप के जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो सिंगल टाइप के हैं। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं। सिंगल टाइप का बॉन्ड समझ आ गया आपको? अब इसमें डबल बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड यानी डबल डबल बनेंगे, जैसे ऑक्सीजन का बताया मैंने, ठीक है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ें क्या हैं? डबल। और फिर ये ट्रिपल आ जाता है, तो जैसे नाइट्रोजन का ट्रिपल बनता है, ठीक है। चीज़ें बात आ गई समझ में? तो ये जो बॉन्डिंग दिखाने के लिए हम दो तरीके से दिखाते हैं, या तो ऐसे लाइन से या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया है ये वाला, ठीक है। मैं दिखा दूँ, ये ऑक्सीजन का जो आपको दिखाया है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक?
अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं, जिससे मैं उसको आपको क्लियर कर सकूं, इन द फॉर्म ऑफ कमेंट कर दूं या मैं कोई वीडियो आपके लिए बना दूं। तो आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो भी चीज़ें हैं आपको अच्छे से बताई जाएंगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा ना, और जितने भी एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हम मैथ के लिए या फिर इसके लिए जो यूज़ कर सकते हैं, वो वहाँ तक हम आपका साथ देंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का दिखा रखा है मैंने, जो इन द फॉर्म ऑफ आपको नोट्स के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके नोट्स, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ से इजीली आप पढ़ पाएंगे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एक, यहाँ एक डॉट दिखाया है, यहाँ पे भी एक डॉट दिखाया है। इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग करी है, दिख रहा है आपको। फिर ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से ये बन गया लास्ट। तो ये चीज़ें होती है आपकी बॉन्डिंग, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्डिंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं अब आगे। कार्बन के बारे में पढ़ रहे थे, कार्बन क्या है। तो कार्बन का जो है एलोट्रोप होते हैं कार्बन के। अब ये एलोट्रोप होता क्या है, तो एलोट्रोप एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें आपका उसका जो एलिमेंट है, जो भी कुछ एलिमेंट है, ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट अलग हो जाएगी और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। मतलब अपीयरेंस तो उसका बदल जाएगा, मतलब जैसा ये दिख रहा है और ये कुछ और टाइप का दिखेगा, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो सेम रहेंगी। जैसे ये कार्बन है, ये भी कार्बन का है, आ गई बात समझ में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलोट्रोप। तो इसमें देखिए, फिनोमिना इन विच एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी को कहते हैं एलोट्रोपी। समझ आ गया यहाँ तक। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अब जो कार्बन के हैं वो 3 मेन एलोट्रोप्स आपने यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। होते 4 हैं, यहाँ पे 3 ही समझने हैं। तो 3 में कौन कौन से हैं, डायमंड, ठीक है, पहला एलोट्रोप है कार्बन का। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत हार्ड होता है, ठीक है, हार्डेस्ट है। अगर बात समझ में, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हार्डेस्ट होता है, ठीक। इसमें करंट पास नहीं करता, करंट पास नहीं करता तो ये इंसुलेटर होगा, ठीक है। जिनके अंदर से करंट पास नहीं होता वो कौन सी चीज़ होती है, इंसुलेटर। और जिनके अंदर से करंट पास हो जाता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं कंडक्टर। आ गई बात समझ में, क्लियर। तो यहाँ कार्बन है और आपको पता है नॉन मेटल के अंदर करंट पास नहीं होता, तो यहाँ पे ये नहीं होगा पास, ठीक है। और जो इसका दूसरा एलोट्रोप है जो कि ग्रेफाइट है, ये एक ऐसा एलोट्रोप है कि इसमें करंट पास हो सकता है, तो ये कंडक्टर की तरह यूज होता है। देख रहे हो फर्क, इसकी अपीयरेंस, इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक अलग अलग है, ठीक है। ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, देखा लिखा भी हुआ है। और सेकंड थिंग, बहुत ज़्यादा चिकना होता है, ये चिकना होता है तो ये लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है। चिकना का मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा ग्रीस वगैरह होती है वो डालते हैं हम बेयरिंग वगैरह में, तो वो चिकनाई की वजह से डालते हैं कि फ्रिक्शन को वहाँ पे कम कर दे। अगर फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो वो इजी घूम पाएगा, और इजी घूमने का मतलब है बियर एंड टीयर उसका नहीं होगा, मतलब टूटेगा फूटेगा नहीं, वो चलता रहेगा थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक। जो इसका तीसरा एलोट्रोप है वो है बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है, क्या है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक। ये कार्बन 60 से बना है, C60। आ गई बात समझ में। इसके अंदर जो है कार्बन के 60 एटम एक साथ मिलके क्लस्टर बनाते हैं और एक फुटबॉल जैसी शेप यानी स्फेरिकल शेप बना देते हैं। आ गई बात समझ में, कैसी शेप होती है इसकी, स्फेरिकल, ठीक है। और उसकी शेप जिस डायमंड की क्या होती है, हेलिक्स होती है। तो ये शेप्स हैं जिस शेप्स में वो मौजूद होते हैं। आपकी किताब में डायग्राम बने होंगे, आप देख सकते हो, क्लियर है। तो अब आपको ये तीनों एलोट्रोप समझ आ गए। चलिए अब आगे क्या है कि जो वर्साटाइल नेचर है, कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्साटाइल होता है, हर जगह मौजूद है, ठीक है। तो जब कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होती है तो उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन किस टाइप की चेन में बने हुए हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। ये पढ़ोगे, होमोलोगस सीरीज पढ़ोगे, फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे, नोमेनक्लेचर पढ़ोगे फंक्शनल ग्रुप के। तो अभी फ़िलहाल हमने कार्बन के बारे में समझा और जो जो चीज़ें पढ़नी है वो समझी, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। जब ये वर्साटाइल है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो दूसरी चीज़ों की नहीं होती, और इस प्रॉपर्टी के वजह से ही कार्बन की मौजूदगी हर जगह होती है। तो
तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है कैटेनेशन, श्रृंखलन हिंदी में कहते हैं। कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कार्बन अपने आप से ही बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। समझ आ गया? तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो होगी वो उसे कहेंगे हम कैटेनेशन। तो देखिए, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन, ठीक है। इसे श्रृंखलन कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के आपके ब्रांचेस बन सकती हैं, जिसे मैंने बताया आइसोमेरिज्म कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्लियर? अब इस प्रॉपर्टी के कारण जो कार्बन का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है और कार्बन की जो स्ट्रेंथ है कार्बन से कार्बन बॉन्ड की वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे कार्बन एक साथ जुड़ के बहुत लंबी चेन बना लेते हैं। सेकंड थिंग, इसकी जो सेकंड वो है प्रॉपर्टी, वो है ये टेट्रावैलेंट। अब ये टेट्रावैलेंट है क्या? तो टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट बोला है मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया 2,4 होता है, तो 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए ये क्या है? टेट्रावैलेंट है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक समझ में? तो अब आपको टेट्रावैलेंट भी समझ आ गया टेट्रावैलेंट क्या है। अब हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन का मैंने बताया था, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ा हो, तो हाइड्रोजन एंड कार्बन की लिंकिंग होगी तो वो कहलाएगा हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे वो उनको क्या कहेंगे हम? हाइड्रोकार्बन। तो कुछ एग्जाम्पल है मिथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, ये सब हम पढ़ेंगे कैसे क्या है। मीथेन क्या होता है, फॉर्मूला ये क्यों बना इसका, इथेन ये क्यों बना इसका फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब समझ लीजिए, हमने हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट में बांटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो आपके सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। कैसे बॉन्ड वाले होंगे? सिंगल बॉन्ड, यानी उनका ग्रुप आएगा अल्केन। अभी आप समझोगे। जो अनसैचुरेटेड है उसमें आपका डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले आएंगे, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो अल्कीन का नाम दिया गया है डबल बॉन्ड वालों के लिए, अल्काइन नाम दिया गया है ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए। फिर आपका थर्ड वन आता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का मतलब ये होता है एरोमा, एरोमा यानी खुशबू, ठीक है, फ्रेगनेंस, ठीक। तो इसीलिए इनको बोलते थे एरोमेटिक, जैसे बेंजीन। आ गई बात समझ में? तो अब इन चीज़ों को समझने से पहले हम इनकी क्या करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर इतने हैं तो उसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज़ करें। जैसे वहाँ पे लिखा था पीछे वाले में मीथेन लिखा था, तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स हैं वो कुछ ये हैं, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। कार्बन की संख्या 1, मीथेन में 1 होती है, इथेन इथ में 2 होंगे, प्रोप में 3 होंगे। इस तरीके से ये कार्बन की संख्या चलती जा रही है। ये 10 तक की गिनती है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। और सेकंड थिंग, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। आ गई बात समझ में? तो ये आपने याद करना है सीधा सीधा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं, जैसे मैं बोल रहा हूँ अल्केन, ठीक है, क्या लिया मैंने? अल्केन, ठीक। अल्केन में बताया था मैंने सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल। तो सिंगल होता है तो 2 कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? सिंगल आएगा, तो वो अल्केन ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। जब हम बनाएंगे सारे तो आपको क्लियरली समझ आने लगेगा। तो मैं एक बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे अल्केन ग्रुप का, तो आप समझ जाओगे। जैसे मुझे बनाना है प्रोपेन, तो मैंने यहाँ लिखा प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोप में जो ये इतना है ये तो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो पहले जुड़ता है। अब हमें प्रीफिक्स सफिक्स समझने पड़ेंगे पहले, उसके बाद चीज़ें हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ, उसमें आप समझेंगे। ये मैंने लिखा रूट, ठीक है। रूट वर्ड हो सकता है कोई भी, इसके पहले जो जुड़ा वो कहलाता है प्रीफिक्स, और इसके जो बाद में जुड़ेगा वो कहलाएगा सफिक्स। आ गई बात समझ में? तो पहले जुड़ने वाले प्रीफिक्स कहलाते हैं, जिसे हम हिंदी जब पढ़ते हैं तो आप पढ़ते होगे उपसर्ग, और इसको पढ़ते होगे आप प्रत्यय, ठीक है। और ये है मूल शब्द। तो किसी मूल शब्द में आगे जुड़ने वाली चीज को बोलते हैं प्रीफिक्स, किसी मूल शब्द में पीछे जुड़ने वाले को बोलते हैं सफिक्स। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये जो हमारे यहाँ पर है, तो प्रोप जो है वो आपका प्रीफिक्स है,
क्या है, प्रीफिक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रोप है प्रीफिक्स, और जो एन बता रहा है वो अल्केन ग्रुप का बता रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड। अब प्रोप पे हमने देखी संख्या थी 3, यानी कार्बन कितने लूँगा मैं यहाँ पे, 3, 1 2 3। अब ये जो लाइन खींची है ना मैंने, ये बॉन्डिंग दिखाई है कार्बन के बीच में, और कार्बन के पास होते हैं 4, 1 2 3 4, अभी बताया था मैंने। तो 4 हमने पूरे करने हैं। जैसे अगर मैं इतने पे ध्यान दूँ, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि मैं अगर बोलूँ इतने पे मैं ध्यान दूँ, तो इस कार्बन का सिर्फ ये वाला एक बॉन्ड है ना, तो मुझे 3 और लगाने पड़ेंगे, लगा दिए। अब मैं बीच वाले पे ध्यान दूँ तो इस कार्बन के एक ये है और एक ये है, तो बचा हुआ एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। और इस कार्बन की बात करें तो एक ये है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो मैंने यहाँ पे पूरे कर दिए हर कार्बन के 4। जैसे इस पहले वाले कार्बन के मैंने यहाँ पे 4 करे, कौन कौन से दिखा दूँ मैं एक बार, 1 2 3 4, आई बात समझ में। सेकंड वाले कार्बन के भी मैंने ऐसे 4 करे हैं, तो 4 कौन कौन से करे, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे फोर्थ जो थर्ड वाला है उसके भी 4 हैं, 1 2 3 और 1 4। अब ये 4 4 मैंने लिख दिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब हाइड्रोजन लिख देंगे जब हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पे आया हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो कार्बन की संख्या है वो तो 3 है, तो मैं यहाँ ऐसे लिखूँगा 3, और जो हाइड्रोजन की संख्या है वो कितनी है, 8 है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 8। तो जो ये बन के आया है आपका, ठीक है, ये जो आपका बन के आया है ये क्या है, प्रोप, पहले प्रोप लिखेंगे, ठीक है, और अल्केन ग्रुप का है तो एन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन। समझ आ गया। तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में हम इसकी जो आगे पार्ट्स हैं वो बनाएंगे, क्योंकि अब जो पेन है वो चल नहीं रहा अब सही से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को,